मैं निराकारी स्टेज में रहने वाला हूं ना, अपने धाम में हूं, तब तो हूं ही निराकार। तुम आत्माएं भी वहां निराकार स्टेज में रहने वाली हो, लेकिन मेरे में और तेरे तुम्हारे में ये अंतर है कि मैं साकार सृष्टि पर आता हूं तो भी निराकारी स्टेज में रहता हूं। कोई के भी संग के रंग में आऊंगा तो भी निराकार रहूंगा, निर्विकल्प रहता हूं। और तुम संग के रंग में आकर के संकल्प विकल्प में आ जाते हो, संकल्पों से अपनी ही सृष्टि की रचना कर लेते हो। तो मैं तरीका बताता हूं। पूर्व जन्म के जो किए हुए पाप हैं, इस संगम युग की रील में घूम रहे हैं। दुष्ट कर्मों का लेखा जोखा रील में आता है तो तुम्हारी अवस्था खराब होने लगती है। अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो तुम्हारी अवस्था ऑटोमेटिक अच्छी होने लगती है। तो जिस समय अवस्था खराब होने लगे उस समय तो खास मेरी याद में रहो, तो दुष्ट संकल्पों की रील भस्म हो जाएगी। मैं निराकार हूं, निर्विकार हूं, तो मेरी याद में रहने से विकारी संकल्प टिक नहीं सकेंगे, भस्म हो जाएंगे। और कोई मनुष्य मात्र को याद किया तो यह संभव ही नहीं है कि तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाए। मुझे सदाशिव कहा जाता है। सदा का मतलब परमधाम वासी हूं तो भी शिव, इस साकार सृष्टि पर हूं तो भी शिव। तुम बच्चों के संग के रंग में आता हूं तो भी शिव अर्थात कल्याणकारी। जो भी वाचा बोलता हूं वो कल्याणकारी ही साबित होती है। जो भी संकल्प चलाता हूं वो सत्संकल्प साबित हो जाता है। जो भी कर्म इंद्रियों से कर्म करता हूं वो कर्म सत्य कर्म होता है, व्यर्थ कर्म नहीं हो सकता। तो मेरे में और तुम आत्मा रूपी बच्चों के कर्म करने में बहुत फर्क है। मैं सदा ही निर्विकारी हूं, तुम सदा काल निर्विकारी नहीं रह सकते। मेरी याद के बल से थोड़े समय के लिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निर्विकारी स्टेज को धारण करते हो। वो भी जिसने जैसा पुरुषार्थ किया होगा उतना कर सकेगा। लंबे समय का पुरुषार्थ होगा तो अंतमति सुगति हो जाएगी। लंबे समय का पुरुषार्थ नहीं होगा, लंबे समय में देहधारियों की याद मिक्स की होगी। मेरी अभी विचारी याद नहीं की होगी
तो अंत समय में भी विचारी याद आ जाएगी और पद नीचा कर जाएगी। इसलिए अभी मैं राय देता हूं, ताकीद करता हूं कि मां में एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। जितना आत्मा पवित्र होगी उतना ही पवित्र धाम में आवेगी। 15.16 कला संपूर्ण आत्मा पवित्र बनेगी तो सतयुग के दूसरे जन्म में आवेंगे। वो आत्मा की चौथाई कला की कमजोरी फिर द्वापर युग में अपना रंग दिखावेगी, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा में कमजोरी रह गई।